हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं जिसके लेखक श्री निरंजन धुलेंकर सर जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है पति पत्नी पर। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पत्नियाँ पति को समझती नहीं है, उन्हें अपने आगे किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। अक्सर पत्नियां सिर्फ अपनी प्रॉब्लम अपने पतियों से शेयर करती हैं। तो आज उसी के बारे में ये कहानी है और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से है तो हार जाना चाहिए। ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से है तो हार जाना चाहिए। पसीना उम्र भर का उसकी गोदी में सूख जाएगा, कि पसीना उम्र भर का उसकी गोदी में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये कहानी पति और पत्नी दोनों के लिए है। अक्सर मैं औरतों पे ज़्यादा कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन ये कहानी मेरी पति और पत्नी पर दोनों के लिए है। कहानी का शीर्षक है हम दोनों बस। देख रही हूँ 8-10 महीनों से ये कुछ ज़्यादा होने लगा है। आज फिर हुई हमारी बहस। शाम से परेशान से हैं, टेंशन में साफ दिख रहे हैं। मुझे इनके चेहरे पर परमानेंट टेंशन दिख रहा है। अनमने से हाव भाव, सुना अनसुना भूख नहीं कह रहे हैं और टेरेस पर चक्कर मार रहे हैं। ना जाने क्या टेंशन है इनको। मैं सब समझती हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा है, घर आते ही मैं 1-2 कॉल्स आ जाते हैं उनके, तो वो ऑफिस की ही बातों में लगे रहते हैं। और जब उनके कॉल्स आते हैं तो करीब आधा 1 घंटा उनका बातों में चला जाता है। कभी बॉस ने फ़ोन किया तो कभी और किसी ने फ़ोन किया, ऑफिस के कुलीग वगैरह ने फ़ोन किया। झिक झिक करते रहते हैं सब। ये बेचारे परेशान हो जाते हैं। इनकी पसंद का राजमा चावल बनाया था, पर आज भी इनके चेहरे पर कोई ताजगी नज़र नहीं आई। थोड़ा बहुत खाया और उठ गए। हमेशा जब ये राजमा चावल खाते थे तो काफ़ी खुश हो जाते थे और उसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे। इनको अनमना सा खाता हुआ देखकर मेरा भी मन नहीं हुआ। मैंने सारा खाना फ्रिज में डाल दिया। ये बालकनी पर कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं और अपने जो है एक हाथ से अपने सर पर एक हाथ रखे हुए हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पता नहीं ये सब प्लान बना रहे हैं कि कल कैसे क्या करना होगा। शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है। और इनके इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अक्सर इनसे जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं मैं अपनी सारी प्रॉब्लम लेकर बैठ जाती हूँ। ट्यूबलाइट फ्यूज़ है, गैस ख़त्म हो गई, चाची बीमार हैं, दूध फट गया, पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लगती हूँ। ये भी आते हैं, कपड़े उतारते हैं और आते ही मैं इनसे सारी शिकायतें करने लगती हूँ। तो ये थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा शांति से सुनते हैं। पर मुझे लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब उन्हें बताने की। वैसे भी वो जो है आराम से मैं ये बातें कर सकती थी, पर पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों आते ही मैं इनसे सारी बातें करने लगती हूँ। अक्सर ये रात में देर से कभी कभार आते हैं, तो मेरा भी काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ, तो कुछ बातें नहीं हो पाती हैं। मेरा तो कितना ध्यान रखते हैं, हमेशा मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेरे सोने का, मेरे बीमार होने पर मेरी देखभाल करते हैं। मेरे अपनों का ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी जब मेरा बर्थडे भूल जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। मैं रिएक्ट कर देती हूँ, मुझे गुस्सा लगता है तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सी प्रॉब्लम इनके ऊपर है, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से टेंशन इनके साथ हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे अपनों का बर्थडे मुझे याद हो या ये अगर भूल जाते हैं तो उस पर मैं रिएक्ट करूं। पर नहीं, मेरी भी आदत बहुत ख़राब है।
मैं कभी कभी किसी किसी बात पर हाइपर हो जाती हूँ और इनके ऊपर चिल्लाने लगती हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत गलत बात है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो चीज़ें मुझे याद रहे वो इन्हें भी याद रहे। अभी जल्दी की ही बात है, ये जैसे ही ऑफिस से घर आए मैंने झोला थमा दिया और एक बड़ी सी लिस्ट दे दी कि ये सामान मार्केट से ले आइए। सब्जी लाना है, कहीं कुछ सामान लाना है। रोज़ तो मैं सब्जी ठेले पर ले लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों आज जैसे ही मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया, मैं बिस्तर पर आई और मैं सो गई और सब्जी का ठेला भी चला गया। ठंडक इतनी थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किराने की दुकान पर चली जाऊं। पास ही में किराने का दुकान है, लेकिन इतनी ठंडक की वजह से मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वहां तक जाऊं और किराने का सामान ले आऊं। ये जब ऑफिस से आते हैं तो ये मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और मैं इन्हें पानी देते ही मैं अपने घर का हिसाब किताब लेकर बैठ जाती हूँ। अरे कौन सी मेरी गाड़ी छूटी जा रही है, मैं बाद में भी तो बता सकती हूँ, पर नहीं, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता। बेचारे बिन मन मारे मेरी सारी बातें सुनते रहते हैं और हाँ हूँ में जवाब देते रहते हैं। जब मैं अपनी सारी बातें कह लेती हूँ तब मैं इनसे चाय पूछती हूँ, जबकि मुझे चाय पहले पूछना था। पर ये बहुत मासूमियत से हंसकर चाय लाने का आदेश दे देते हैं। मैं सोचती हूँ कितना काम करते हैं, मैं सब जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मैं गुस्सा करने लगती हूँ। मैं खुद अपने ऊपर सोचती हूँ कि अगर मैं किसी दिन 2 घंटे 4 घंटे काम करके मार्केट से आती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। कोई सामान फैला होता है, घर में कोई सामान इधर उधर पड़ा होता है तो मैं बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पूरा दिन आज कितना काम किया, तो ये तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, फिर ये कभी क्यों नहीं चिल्लाते मेरे ऊपर। और ये भी जब आते हैं तो थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनके स्कूल की बातों को सुनते हैं, और बच्चे भी अपनी सारी बातें अपने पापा से कहने लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इनके बच्चे दोनों अलग से हो गए हैं। कभी इनके सर में दर्द होता है तो ये खुद भी लगाते रहते हैं, और अब तो इनकी आदत सी पड़ गई है, जैसे बिना विक्स लगाए ये सोते नहीं हैं। मैं क्यों नहीं समझ पाती कि इनको टेंशन है जिसकी वजह से इनके सर में दर्द हो रहा है। मुझे इनकी पीड़ा क्यों नहीं समझ में आती। इनका एक दोस्त है, 1 या 2 ही दोस्त हैं, इनके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, तो उनका आना जाना अक्सर होता रहता है। कभी कभार इनके ड्रिंक्स हो जाते हैं, हंसी मजाक 2-2.5 घंटे पार्टी चलती रहती है। मुझे उस पर भी कोफ्त होती है, और मैं जब अपना मूड ख़राब कर लेती हूँ तो मैं इनसे बहस कर लेती हूँ, और फिर हमारा रात को झगड़ा हो जाता है। मैं क्यों नहीं समझती कि मुझे भी चेंज चाहिए, मैं क्यों नहीं समझती कि इन्हें भी चेंज चाहिए। दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी मस्ती इन्हें भी चाहिए। वो कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं। छोटी छोटी सी तो खुशियाँ हैं जो एक शाम वो लोग आपस में मिलकर बांटते हैं, एक दूसरे के नाम करते हैं। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं भी तो किटी पार्टी में जाती हूँ। मैं हर महीने 2-3 किटी पार्टी करती हूँ, जहाँ पर हम लोग मस्ती मजाक सब कुछ करते हैं। तो फिर मैं इनके दोस्तों के साथ इनकी छुट्टियां बिताने पर क्यों एतराज़ करती हूँ। मुझे पता है कि अगर इनको 10-15 दिन की लीव मिल जाए तो हम लोग छुट्टियां बिताने कहीं बाहर जाएं, पर अगर इनकी छुट्टी होती है तो बच्चों की छुट्टी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम लोग घर ही में रह जाते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम नहीं बिता पाते। मैं सारी प्रॉब्लम समझती हूँ। ये कहते भी हैं कि हाँ छुट्टी होगी तो हम लोग घूमने चलेंगे, लेकिन बच्चों की वजह से हम लोग घर ही पर रह जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी इनको ताना देती हूँ कि हाँ छुट्टी हुई थी तो आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए।
मुझे कहीं घुमाने दार्जिलिंग साउथ या कहीं घुमाने ले जाते। मेरी सारी फ्रेंड्स घूमने जाती हैं, पर आप मुझे हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। मैं अक्सर उन्हें ताना देती रहती हूँ। 12 साल पहले शादी होकर आई थी, क्या था हमारे पास? आज सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर सुख सुविधा, सब कुछ तो है। सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों मैं इस समय के साथ नहीं बदल पा रही हूँ? अब उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। मन में आता है कि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, घर और बाहर दोनों जगह। क्या करूं? इनके घर आते समय मेरी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए ना, कि मेरा मन भी टेंशन में है। इन्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं भी परेशान हूँ। अब ये कितने चुप रहने लगे, हर बात में हाँ हूँ कर देते हैं। शायद बहस करने की ताकत और इच्छा इनमें ख़त्म हो चुकी है। मैं ही मूड देखकर बात करना शायद भूल गई हूँ। मैं ही इन्हें शायद नहीं समझ पाई हूँ। कभी कभार जब मैं साड़ी पहनती थी तो ये अक्सर बोल देते थे, तुम्हारे ऊपर ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैं जब कहीं बाहर जाती थी तब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे कि तुम आज ये साड़ी पहनना। मैं अक्सर अब घर में ऐसे ही बनी रहती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं तैयार होकर इनके पसंद के कपड़े पहनकर इनके सामने बैठूं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब मैं बाहर जाऊं तभी मैं इनकी पसंद की साड़ी पहनूं। मैं घर में भी तो इनके पसंद की साड़ी पहन सकती हूं ना। शादी के बाद मैं अक्सर इनसे कहती थी कि घर में मेरा राज है और बाहर आपका, तो आप अपना काम कीजिएगा और मैं अपना काम करूँगी। ये तो अपना काम कर रहे हैं मुझे बिना परेशान किए, पर मैं तो शिकायतों की लिस्ट इन्हें थमा दे रही हूँ। कुछ महीने पहले हमारी कुछ ज़्यादा नोक-झोंक हो गई थी। मैंने कह दिया था कि जो है चाची, बुआ, भाभी, देवरानी, जेठानी, यहाँ तक कि मेरी पड़ोसन कभी भी अपने पति की शिकायत नहीं करती मेरे सिवाय। उन सब के परिवार को आप देख लोगे ना तो आप सोचोगे कि कैसे ये लोग इतने अच्छे से रहते हैं। मैं अक्सर ये सारी बातें सोचती रहती हूँ, लेकिन कभी कहीं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मुझे भी समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता ख़राब हुआ तो समाज उस पर सिर्फ हंसेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुझसे दूर होते जा रहे हैं। शायद अब मुझे ही बदलना पड़ेगा, खुद को भी, और इनसे एक बातचीत करके इनके मन के भाव को भी पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है निरंजन धुलेकर जी की कहानी। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, इसमें एक पत्नी, ये समझिए ना कि उस अपनी व्यथा कह रही है या अपने पति को समझने की कोशिश भी कर रही है। इस कहानी से मुझे ये लगता है कि ये मेरी थिंकिंग है, सर की थिंकिंग नहीं, ये मेरी थिंकिंग है कि एक पत्नी, शायद उसकी भी गलती नहीं है, शायद ये वक्त का मार होता है, वक्त की रफ्तार होती है जो आगे बढ़ती रहती है। जब शुरू में शादी होती है ना, तो पति पत्नी एक दूसरे पर बहुत ध्यान देते हैं, हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होने लगते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पति पत्नी का प्यार दूर होता चला जाता है। बच्चों के लिए ये कर लो, परिवार के लिए कर लो, फैमिली के लिए कर लो, बहुत सारी सी बातें जो अक्सर ना पति पत्नी को एक दूसरे से दूर करता जाता है। एक पत्नी भी पूरा दिन घर में रहती है, वो करे भी तो क्या करे, वो अपने मन की बात अगर किसी से कहती है तो सिर्फ अपने पति से। और यहाँ पर जब पति शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसे भी बुरा लगता है। और लोग कहते हैं ना कि पत्नियाँ नहीं समझती, पत्नियाँ समझती हैं, पर उन्हें भी कोई ऐसा साथी चाहिए है कि जो उनकी बातें सुने, और वो उनका साथी, उनका हम हमसफ़र होता है, जिससे अपने दिल की सारी बातें कह देती हैं।
और यहाँ पर अगर हम सफ़र किसी टेंशन में है तो वो भले कहे ना कहे, पर पत्नी भी टेंशन में आ जाती है। उसे समझ में आता है कि उसका पति टेंशन में है, उसके ऊपर ऑफिस का वर्क ज़्यादा है। हाँ, ये बात है कि लोग ज़रूरत के हिसाब से या अपनी तरक्की में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनकी नज़र में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, परिवार तो है ही, पत्नी उसे क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, उसे सारी सुख सुविधाएं चाहिए, बाकी पैसा तो वो कमा ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कभी कभी एक पत्नी को आपका वक्त चाहिए, जो उसके लिए सबसे कीमती होता है। जब कहते हैं ना कि जब सब कुछ हो जाता है तो एक पत्नी तरसती है। वो पत्नी भी आपका साथ ही देती है, हर तरक्की में आपका साथ देती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो हर तरक्की में आपका साथ देती है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो आपका समय चाहती है। वो चाहती है कि जैसे आप पहले उसकी तारीफ़ करते थे वैसे थोड़ा सा उसकी तारीफ़ कर दिया करें। कुछ नहीं जाता है तारीफ़ करने में। आप जो भी टाइम मिलता है, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए, वो उसी में रिलैक्स हो जाती है। तो ये कहानी पति पत्नी के रिश्ते पर था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज ना समाज में इंसान पैसे बहुत कमा रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, तरक्की बहुत कर रहा है, मैं ये नहीं कहती, पर कहीं ना कहीं वो रिश्तों को खोता जा रहा है। पति पत्नी के रिश्तों में आजकल अनबन होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि पति को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पत्नी को भी समझना चाहिए कि हो सकता है अगर वो गुस्सा कर रही है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ रीज़न हो, कुछ प्रॉब्लम हो पति को, तो वो भी बैठकर उससे बातें कर ले कि हाँ क्या प्रॉब्लम आप बताइए। और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी से अपनी हर वो बात शेयर करे, क्योंकि पत्नी सबसे अच्छी दोस्त होती है। कहते हैं ना कि एक दोस्ती होता है, अगर आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वो आपको रोकता टोकता है, पर जो है पत्नी भी यही करती है, गुस्सा करती, वो थोड़ा सा उसका ना रिएक्शन थोड़ा सा गलत होता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा करती है, इसके बाद आपको समझाती है, लेकिन वो आपको समझती ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, सर की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अपनी पत्नी और अपने पति दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं जब तक ये रिश्ता है तब तक सब कुछ है। अगर ये रिश्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बस समाज में सिर्फ आप लोग हंसी के पात्र बनोगे और इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग आप चाहे जितना तरक्की कर लो, अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो अगर आप लोगों का पति पत्नी का रिश्ता है तो प्लीज़ उसे समय दीजिए, उसे थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। तब तक मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठंडक बहुत हो रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिएगा। बहुत ठंडक का मौसम मुझे खैर बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं। मेरा गार्डन रहता है, फूल ही फूल रहते हैं, तो इसलिए मुझे तो खैर बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, ठंडक नुकसान करता है, ठंडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा और ये कहानी सुनते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय।